So hi Dheeraj, how are you? I'm good, sir. And what about you, sir? I'm good too. So कैसा लग रहा है? Finally you're a placed candidate from NG I'm very Networks. excited. I'm very excited. Actually, I got the offer letter from the Wipro, क्या and बात I placed at Wipro, sir. Finally you got placed. तो मतलब let's start. We definitely I want to know about the placement part, but उससे पहले मैं थोड़ी I want to know the journey कैसी रही? मतलब कैसे पता चला NG Networks के बारे में आपको? Actually, sir, I had been working as a desktop support engineer, and I wanted to switch my career from desktop support engineer to a core IT sector. ठीक है. For that, I was searching for an institute that could provide 100% job guarantee. And then I searched on Google, and I found an NG Network on Google on top, sir. अच्छा. And then फिर उसके बाद में मैंने कांटेक्ट किया एनजी में. I think I had talked with Namita ma'am, ठीक है. and after a long time she convinced me to join NG Network. Actually, initially I was not able to trust on NG, but after long discussion, Namita ma'am convinced me to join NG Network. So, have you tried some other place as well? किसी और में भी try किया था? Yeah, I had tried multiple institute, and वो भी 100% प्लेसमेंट गारंटी दे रहे थे. वो भी बहुत कम पैसे में, करीब 30 या 40 हजार के कोर्सेज थे. बट आई डिडंट जॉइन देम बिकॉज they were not able to convince me. But Namita ma'am convinced me, and I had joined NG. तो मुझे आपका क्रेडिट नमिता को देना चाहिए. Yeah, of course, sir. एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था. एक्चुअली सर पैसे की बात थी, और वो भी सर पैसा मेरे पास नहीं था. मुझे तो एजुकेशन लोन ही लेना था. तो उसकी वजह से मेरे पास पैसा नहीं है. फिर मैं ऐसी जगह पे ज्वाइन कर लूँ जहाँ पे मेरा कोई फायदा ना हो, पोस्टल पे बैठे रहो, ज्वाइन ना कर पाओ, कोई प्लेसमेंट ना हो, फायदा क्या है. तो मैंने फॉर द वेरिफिकेशन आई हैड चेक आउट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब ऑल्सो. देन आई ट्रस्ट ऑन एनजी. तो नमिता ने ऐसा क्या बोला कि दैट मेक्स यू फील कि यार कर लेते हैं ज्वाइन? एक्चुअली नमिता मैम शेयर्ड मी सम post description, and after checked out the course description and क्या क्या कवर कर रहे हैं, और एनडीए पैकेज सॉरी आपका जो कोर्स है एनडीए, उसके बारे में उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि क्या क्या कवर करेंगे और कैसे उनका प्रोसेस है. तो मुझे वो पसंद आया और मुझे जेन्युइन लगा सब कुछ वो सब जानने के बाद. और फीडबैक भी टेस्टिमोनियल में मैं लगातार इंस्टाग्राम पे चेक कर रहा था कि लोगों के प्लेसमेंट हो रहे हैं. तो मुझे बाद में अफसोस हो रहा था मैं काफी लेट हो गया. ये काम मुझे ना 5 साल पहले करना चाहिए था. सही बात है धीरज. तो सोचा था जब ज्वाइन कर रहे थे एनजी की मेरा भी कुछ टाइम बाद मैं भी यहाँ पे होऊंगा, इंस्टाग्राम पे इनकी यूट्यूब वीडियो पे होऊंगा. तो वो तो सर शुरू से ही 2 महीने के बाद में 3 महीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं अब इंटरव्यू देने लायक हूँ. अच्छा, क्या कहीं ना कहीं मुझे रियल टाइम में मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, अभी तो रियल टाइम तो बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट था. ये इसके बिना मैं कैसे प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू ले जा सकता हूँ. मैं उसी पे आ रहा हूँ. तो जब आपकी एडमिशन हुआ तो किससे मुलाकात हुई, किससे बात हुई आपकी? मेरी नमिता मैम से शुरुआत में बात हुई थी, और सब कुछ उन्होंने ही करवाया था. मेरा एजुकेशन लोन भी उन्होंने ही करवाया था, और सब कुछ फाइनेंशियली मेरी कंडीशन ठीक नहीं थी. मैं अभी भी ईएमआई पे कर रहा हूँ उसके लिए. अभी भी 3 या 4 ईएमआई मेरी रह गई है. ओके. तो नमिता मैम से मेरी शुरुआत में बात हुई थी. फिर राहुल सर से मेरी बात होने लगी क्लासेस को लेते. फिर निर्जन मैम ने क्लास में सबसे पहले उन्हीं से बात हुई थी. मेरी ट्रेनर पहली हुई निर्जन मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था. अच्छा लगा. टेक्निकल जैसे मैंने प्रोसेस बना रखी है कि आप आते हो तो पहले आप बहुत बेहतरीन सर. उसके बाद कुछ नहीं कहूँगा. आपने जो रोड मैप तैयार किया है ना लोगों के लिए, और वो भी मतलब किसी भी बैकग्राउंड से, कोई मतलब ही नहीं है पिछला तुम क्या हो कैसे, उससे कोई मतलब ही नहीं है. जो अभी तुम हो वहां पे रहो, तुम जॉब की चिंता करो ही मत. मैंने भी अभी रिकमेंड किए हैं कुछ लड़के जो आईटी बैकग्राउंड से नहीं है. मैं तो खैर आईटी बैकग्राउंड से था, मुझे नॉलेज थी स्विच क्या होते हैं, राउटर्स क्या होते हैं. ओके. तो मुझे यकीन था मैं कर पाऊंगा. लेकिन मैंने अभी नमिता मैम को एक लड़का और रिकमेंड किया है. वो तो जर्नलिस्ट पे एक कंटेंट एडिटर है एक अखबार में. ओके. तो उसकी बात चल रही है अभी नमिता मैम से, तो वो डिस्कशन कर रहे हैं. तो वो कह रहा मेरा कैसे करेंगे ये. मैंने कहा वो सब छोड़ो, नितिन सर का सेमिनार अटेंड करो, देन यू शुड डिसाइड कि क्या करना है.
थैंक यू वेरी मच। मतलब बहुत खुशी हो रही है आपकी बात सुन के क्योंकि धीरज मेरे ख्याल से जब बात सुनता है कोई बंदे को, हम बोलते हैं कि या तो किसी भी बैकग्राउंड से कम एंड ज्वाइन, वी विल हेल्प यू आउट, तो बंदे को लगता है कैसा कैसे हो सकता है, लगता है पैसे ही खाने के लिए बैठे हैं, मतलब ये बंदे ऐसा पॉसिबल है, isn't it? एक्चुअली सर मैंने उससे कहा भी कि तो बोला था कि यार ये कैसे करा देंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, उसके लिए वो बैठे हुए हैं ना। मैंने फीस के बारे में कहा तो बोलता है फीस तो यार बहुत ज्यादा है। मैंने कहा हमारे हिसाब से तुम्हें जाओगे एक बार उनकी तरफ जाके देखो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हो। उनके लिए जिम्मेदारी इतनी हो जाती है कि लगवाना ही लगवाना। अब कैसे करोगे, क्या करेंगे, वो उन्हें पता है ना। हाँ यार ये बात तो सही है, उसके लिए तो फीस मुझे कम लग रही है। सही बात है, आपने बहुत जस्टिफाइड आंसर दिया है, अच्छा आंसर दिया है, नाइस। तो कैसी रही टेक्निकल ट्रेनिंग आपकी, ट्रेनर्स कैसे रहे टेक्निकल वाले पार्ट में, बेसिक एडवांस जो सारी चीजें कवर कराते हैं? आपका जो सर रोड मैप है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, फंडामेंटल टू एडवांस, देन रियल टाइम ट्रेनिंग, देन मूव इंटरव्यू। दोज आर वेरी वेरी एंड बहुत अच्छे हैं सर, बहुत हेल्पफुल भी है। एक्चुअली फंडामेंटल से लेके मतलब जो बंदा कुछ जानता ही नहीं है उसके हिसाब से स्विच क्या है, नेटवर्क क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं और जाके ID1 का भी थोड़ा विजिट करते हैं, वहां तक फायरवॉल तक जाते हैं। उसके बाद में मूक इंटरव्यू करा रहे हैं। आज ही इंटरव्यू है शाम को, सुबह से 3 मूक इंटरव्यू हो गए। और मैं तो इसके लिए एक बार तो प्लेसमेंट में जो मैम है, अंजलि, क्या नाम है, अंजलि मैम जो है, मेरा इंटरव्यू था, सेकंड इंटरव्यू था मेरा। मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे, उनमें नहीं हो पाया था, चौथा इंटरव्यू हुआ मेरा। तो तीसरा जब इंटरव्यू था तो मैं उनसे थोड़ा सा, मैं सॉरी बोलूंगा उनसे, मैं थोड़ा रूडली बिहेव कर गया था उनसे। मैंने कहा मैम मेरा मूक इंटरव्यू मत करवाओ, मैं इसकी वजह से मैं इंटरव्यू नहीं बैठ पाता। और मैं ऑलरेडी मैं वर्किंग में हूँ तो मैं इतना नहीं कर पाता, मैं 3 मूक इंटरव्यू एक दिन में दे दूँ। अच्छा। फिर भी वो काम थी एकदम से और मेरे को समझाने लगी, धीरज ऐसे नहीं होता, ये सब तुम्हारे लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये करना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा था ये गुस्सा हो जाएंगी, कहेंगी नहीं हम तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं करा रहे, जा। लेकिन ऐसा उन्होंने बड़े कामली मुझे समझाया और बहुत अच्छे से समझाया, ऐसा नहीं होता है, ये आपकी भलाई के लिए है। और कोशिश करो, हम कोशिश करेंगे ऐसे टाइम पे हम मूक इंटरव्यू करवाएं कि तुम बिजी ना हो। तो मैंने उनकी बात कर दिया। उसके बाद में मूक इंटरव्यू मैंने अटेंड किए, फिर से चौथा इंटरव्यू दिया, और जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन भी मैंने मूक दिया। और सबसे बड़ी बात, आप जो मूक करवा रहे हैं तो उनसे करवा रहे हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड है। सही बात है। तो वो काफी एक्सपेंट, वो प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, वो भी अच्छी कंपनी में, MNC में प्लेसमेंट लेके बैठे हैं, तो अच्छे से इंटरव्यू ले पाएंगे, उन्हें पता है कि इंटरव्यू क्या हो रहा है। सही बात है, वो मेन पार्ट है सर। मेरे लिए उस टाइम मुझे ऐसा लगा था अच्छा नहीं है, मूक इंटरव्यू उसी दिन करा देते हैं, उसी दिन इंटरव्यू है, उस दिन मूक इंटरव्यू करा रहे हो, मल्टीपल मूक इंटरव्यू कराना है। उस टाइम अच्छा लगा, तो बाद में समझ में आया कि बहुत जरूरी था वो। इंटरव्यू से पहले हम ऐसा लग रहा है इंटरव्यू दे चुके हैं हम, तो नॉर्मल लगता था, नॉर्मल लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है धीरे धीरे। हाँ बिल्कुल सर, आया है बहुत जरूरी है सर। और पहले जो आपने तैयार किया है रोड मैप तो बेहतरीन है सर, उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा सर। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनिंग वाली बात नहीं करी आपने, स्क्रीनिंग कैसी रही आपकी? स्क्रीनिंग सर, मैंने जो पहली स्क्रीन थी मेरी राउटिंग की स्विचिंग की, जो पहली थी वो मेरी सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी। रियल टाइम की स्क्रीन मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो गई थी। देन मल्टीपल स्क्रीन मेरी होती रही, वो तो करीब 4 या 5 की नहीं हुई। ये बहुत जरूरी है सर, उससे कम से कम हमें मालूम तो पड़ रहा है कि हम सीख है नहीं सीख रहे, और ये भी है कि फेल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे से नहीं हो रहा है तो भी तुम्हें आगे बढ़ा देंगे। मैं तो मैम से कह रहा था, मैंने स्क्रीन दी है, मुझे आगे बढ़ा दो ना एडवांस क्लासेस के लिए। बोलती है नहीं ऐसे नहीं बढ़ाएंगे, पहले क्लियर करना पड़ेगा। मैं मन में सोच रहा था पता नहीं क्या, मैंने आंसर तो सारे सही दिए फिर भी मैं फेल कर दिया, मुझे फिर से 15 दिन वेट करना पड़ेगा कि एडवांस की क्लास शुरू हो जाती। लेकिन मालूम पड़ा कि सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ना ही सही है, जब तक आप ये क्लियर नहीं करेंगे आगे नहीं जाएंगे। अभी मुझे रियल टाइम में तो पास कर देंगे, मेरे कहने से फायदा क्या होगा, मैं इंटरव्यू में फेल होऊंगा बार बार। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात बोली आपने। एवरीथिंग इज गुड सर। थैंक यू। तो मतलब ये जो आपने बात बोली है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने जूनियर्स जो आपकी वीडियोस देखेंगे, जो पढ़ रहे हैं, जो प्लेसमेंट में, उनको क्या मैसेज दोगे आप? I will say, come and join engineer sir and don't be about placement and focus on only training and वही पढ़ो जो पढ़ा रहे, बस इतना पढ़ लो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यू में कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाना, कुछ भी अलग से नहीं पूछा जाना, जो पढ़ा रहे हैं वही पूछा जाना है। वो भी हाईलाइट करते हैं पढ़ाते टाइम, लेक्चर में जो भी इम्पोर्टेंट होता है वो हाईलाइट करते हैं, जो भी प्रोफेसर होंगे, जो भी ट्रेनर हैं वो हाईलाइट करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, इस चीज को कर लो, पढ़ लो, बस उसी के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ
तैयारी करो और प्लेसमेंट की तो चिंता ही मत करो सर। प्लेसमेंट तो जबरदस्ती करवाए, आपका नहीं होना होगा तब भी करवाएंगे। ये तो ये डर रहता सर, 3 कंपनी मैंने लिया, 3 कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गया 6 मंथ के लिए, तो अब मेरा होगा। मैं थोड़ा लो फील कर रहा था, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा मेरा विप्रो में इंटरव्यू है, तो मैंने थोड़ा सा 2 दिन पहले मैंने पढ़ाई करना शुरू किया है, रिजल्ट कीजिए है। बहुत बहुत अच्छा लगा फीडबैक सुन के आपका। आप उनको क्या मैसेज दोगे जो बंदे ऑलरेडी मतलब जो धीरज की तरह भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं एनजी नेटवर्क्स, लेकिन डरे हुए हैं, दे आर लिटिल अफ्रेड, भाई ये जेन्युइन है कि नहीं है, इतना कमिट कर रहे हैं, करते नहीं करते, तो उनको क्या मैसेज दोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि प्लेसमेंट की चिंता ना करें, आइए ज्वाइन कीजिए। आप किस बैकग्राउंड से हैं माने नहीं रखता, कितना गैप है, स्टडी में गैप है, करियर में गैप है, आपका एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सही नहीं है, कुछ भी है, उसके बारे में मत सोचो, आओ ज्वाइन करो एंड टेक अ प्लेसमेंट। टीम के फीडबैक देना चाहो किसी टीम मेंबर के लिए आपको, जो आपकी जर्नी में जिन्होंने हेल्प करी है, मजा आया वो काम करने में? स्पेशली थैंक्स टू निर्जर मैम, उन्होंने जो कराया, कहती थी ऐसे कहती थी, अगर बिना बताए जो छुट्टी करेगा नेक्स्ट क्लास में नहीं आएगा, कुछ भी कर लेना मैं नहीं आने दूंगी जब तक वैलिडेशन नहीं होगा। उसके बाद में वो इंटरनल स्क्रीनिंग करती रहती थी कि मैं कल स्क्रीनिंग लूंगी, और स्क्रीनिंग हम पास नहीं होते तो नेक्स्ट क्लास में वो डांटती थी, फिर से स्क्रीनिंग तो पढ़ता हूँ, फिर से स्क्रीनिंग होगी, जब तक क्लियर नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। तो इस तरीके से उन्होंने क्लासेज ली, काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा प्लेसमेंट सेल में आप देखोगे तो रिंकू सर ने काफ़ी हेल्प की, ऋषि सर ने काफ़ी हेल्प की। रिंकू सर ने मोटिवेशन का बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बहुत मोटिवेट की। कभी भी इंटरव्यू होता था, आप पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा, हम इंटरव्यू करा सकते हैं बस, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, बातें सुनकर काफ़ी मोटिवेट भी हुए, मेहनत भी की सर पढ़ाई। बाकी तो अंजलि मैम से भी मेरी बात हुई काफ़ी, मैं तो काफ़ी उन पे ऐसे चिल्ला सा पड़ा था कि फिर मुझे लगने लगा कि मैम गुस्सा हो जाएंगी, कहेंगी जाओ हो गया तुम्हारा प्लेसमेंट, अब नहीं हो रहा। लेकिन उसके अलावा उल्टा देखने को मिला मुझे, थोड़ी देर बाद अंजलि मैम का कॉल आता है, अंजलि मैम का, एंड समझा कि मुझे कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए है, और प्लेसमेंट तो होगा, अभी नहीं होगा, 10 इंटरव्यू के बाद में होगा, 20 इंटरव्यू के बाद में होगा, लेकिन प्लेसमेंट तो होगा। ये बात तो है, मतलब बात अच्छी लगी। देखिए कि सभी मोटिवेटेड है, सबका एक ही गोल है, मेरे से लेके बिल्कुल एंड तक जहाँ आप मिले हो, सबका एक ही गोल है कि बंदे को लगवाना है। अगर नोटिस किया हो आपने तो। यस सर, शुरू से लेके एंड तक। निर्जर मैम भी कहती थी, शुरू में ऐसा लगता था कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, 4 या 5 इंटरव्यू के बाद में कह देंगे कि अब नहीं हो रहा तो हम क्या करें, हम तो इंटरव्यू करा रहे हैं ना। ऐसा कुछ नहीं, आपने कभी पीछा नहीं छुड़ाया। और निर्जर मैम भी कहती थी प्लेसमेंट तो होगा, मैंने कहा सच है क्या, प्लेसमेंट होते हैं ना लोगों के? तो कहते थे क्यों नहीं होते हैं, इसीलिए तुम एनडीएस में जो तुमने एनरोल कराया है तो पक्का होगा। और कोई और पोस्ट होता तो मुझे नहीं पता, लेकिन एनडीएस में एनरोल कराया है तो यू विल बी प्लेड, जिम्मेदारी ले ली है। हाँ बिल्कुल। तो यार बहुत मजा। फैमिली में कौन कौन है? जब न्यूज़ बताई तो कैसा लगा सबको ये डिसीजन? क्योंकि आपने लोन लिया, बहुत फैमिली भी एकदम हो गई होगी, भाई तू कैसा डिसीजन ले रहा है यार, इतना बड़ा डिसीजन। हाँ वो तो है, मेरे पापा नहीं है, आई लॉस्ट माय फादर लास्ट ईयर, एंड मैंने जो भी डिस्कशन किया अपनी वाइफ से किया, तो वाइफ ने तो एक बार नहीं कह दिया था, वाइफ ने काफी टाइम से प्रेशर भी क्रिएट करती थी मेरे ऊपर, जॉब करो, काफी टाइम हो गए हैं, तो मुझे काफी टाइम हो चुका है करंट कंपनी। तो उसके बाद में मैं सोच रहा था कुछ कोर्सेज करने की, मैंने लाइनेक्स में भी ट्राई किया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नेटवर्क में था एक्चुअली। मैं सोच रहा था कुछ क्लाउड से लेके कुछ कर लूँ। फिर मैंने आपका ये पूरा सिलेबस देखा, उसमें AWS भी था, AWS तो हम यहाँ पे सीख लेंगे, साथ में आपका पूरा नेटवर्क का पोस्ट फायरवॉल IIT MBA कुछ कवर कर रहा है, तो मुझे ये ज़्यादा बढ़िया लगा। जब मेरा हो गया था दूसरा तो मैं तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की वजह से मेरा काफ़ी टाइम लगा तभी, तो मुझे GGB में मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। ऑफर लेटर मुझे अभी मिला है, मेरा 2 फरवरी को इंटरव्यू हुआ था, मेरा तभी हो गया था, लेकिन वाइफ से मैंने कहा था मेरा हो गया है विप्रो में, ऑफर लेटर आ गया, मेरा नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी आ जाएगा, तो मेरे को मत बताओ, जब आ जाए तब मेरे को बताना। जब आ गया तो मैंने बताया, अब खुश हो क्या? हाँ अब सही है। मैं कह रहा था, मैं पुणे के बारे में बात करता, मैं पुणे जाऊंगा, तो बोल रही थी अभी बात मत करो किसी के बारे में, जब ऑफर लेटर आ जाए तब बात करूंगा। अब बात कर लूँ ना पुणे के बारे में, आप कर सकते हैं। वाइफ ऐसी होती है तो उनको बोलना फैमिली में कि भाई हमें भी दुआ में याद रखें, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। वो तो आपके कई सारे टेस्टिमोनियल देखे लड़कों के इंस्टाग्राम पे, काफी बार देखा, तो आपका कब आएगा ये? मैं आपकी वीडियो कब देख पाऊंगी? अगर जल्दी देखेंगे पहले होने तो दो। सही बात है।
यार बहुत Everything मजा आया। got good, sir, and I'm very happy. आई कैन सी योर हैप्पीनेस। इतना मजा आ रहा है आपसे बात करके यार, बहुत ही मतलब सीरियसली बहुत डिलाइटफुल रहा आपके साथ जो बात रही ना, बहुत मजा आया। और यार ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोगों का करियर बन जाए, आप लोग सेटल हो जाओ और बहुत आगे जाओ, यही मेरा गोल है, वही कर रहा हूँ बैठ के मैं। तो सर आपका गोल, आपका एम एकदम क्लियर है। तो फाइनली नहीं, मैं तो लिटरली यही मेरा गोल है जो आप कह रहे हो। तो यार आप लोग जो बिल्कुल आप जैसे आप बता रहे हो जॉब में अटक गए थे यार, और बंदा परेशान हो जाता है कि एक कहीं ना कहीं एक बड़ा भाई, एक मेंटोर चाहिए होता है कि यार कोई हेल्प कर दे और निकलवा दे इस वाले जो सर्कल बन गया है ना घूम फिर के। वही बहुत लंबे टाइम से आप जॉब इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऑप्शंस ढूंढना मुश्किल था मार्केट में, राइट स्किल सेट की बड़ी प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। कोर्सेज बेस्ड हैं, कोर्सेज सर्टिफिकेशन बेस्ड हैं। अगर आप आज CCNA CCNP करके बैठ जाते तो टेल मी वन थिंग, क्या आप इस लेवल पे होते, आप प्लेस हो जाते? No, sir. Actually, I had applied on Naukri.com and Instagram very multiple times, and आप यकीन नहीं करो, मैंने कम से कम नहीं तो हजारों जगह पे अप्लाई किया हुआ Naukri.com पे एंड LinkedIn पे, बट आई hadn't received any single call from Naukri.com and LinkedIn. बट जब भी मेरे पास रिक्रूटर का कॉल आता था कि तुम्हारा चीज मैंने वहाँ पे भेजा है, विदिन 1 hour आई रिसीव द कॉल फ्रॉम दैट एम्प्लॉयर। मैं चौंकता था, मैं इतने दिनों से अप्लाई कर रहा हूँ Naukri.com पे, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे, बट नॉट गेटिंग एनी सिंगल कॉल फ्रॉम देयर। तो कुछ तो है। अब जो भी है बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं, लेकिन सही कर रहे हैं, वर्किंग वेरी हार्ड। थैंक यू। मेरी टीम पूरी बहुत मेहनत करती है लिटरली, आप लोग भी बहुत मेहनत करते हो, हम सब मिलकर तो कुछ न कुछ रिजल्ट आना ही होता है। जब हम सारे कई बार लगता है बीच में कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, 2 महीने के बाद में ऐसा लगता है ये तो बहुत टफ होता जा रहा है, आगे कैसे चलेगा। फाइव वर्किंग क्लास में मुझे जरा टफ लग रहा था, ACL वगैरह जब चल रहा था मुझे बड़ा टफ लग रहा था, लेकिन पता नहीं कभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं लगता होता है। कई बार डाउन फील किया, बट अगले दिन सब सही हो जाता था। नेक्स्ट क्लास में एवरीथिंग वुड बी फाइन। जी सही है, बिल्कुल। नहीं आप लोगों ने तो क्या किया है, मैं आम बात नहीं मानता, जॉब कर रहे हो, फैमिली है, बहुत बड़े, मैं आप लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ यार। जो बंदे मेरे पास आते हैं कितना बड़ा डिसीजन लेते हैं एग्जिस्टिंग जॉब में, मैं खुद समझता हूँ पढ़ना कितना मुश्किल हो जाता है, तैयारी करना और मेहनत किया, बहुत सैक्रिफाइसेस हैं। मैं सबसे ज्यादा फिर से पढ़ाई शुरू करता, फिर से पढ़ाई शुरू करती है, बिल्कुल फैक्ट है। डिसीजन नहीं लेते तो शायद ये आज नहीं होता धीरज। आज ये मोमेंट लेट हो गया सर। मुझे ऐसा लगता है मुझे और 5 साल कुछ समय ये सब करना चाहिए, लेकिन नहीं किया। अब मैं अपने सीनियर्स को बताता हूँ या फिर अपने कलीग को बताता हूँ, कहते हैं जब जागे तब सवेरा, जब जागे सब सवेरा। ये तो बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान हो आप धीरज, बहुत ही इमोशनल और बहुत अच्छे, मजा आया। मतलब इंटरनल हैप्पीनेस आपकी वजह से ऐसा लगता है करता है। और मैंने रिकमेंड किए हैं कई सारे लोग, और हो सकता है 2 या 3 लोग मेरे से ज्वाइन करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि सब कुछ अच्छा है। आप मेरे से रिकमेंड करने के नहीं कह रहे हैं, मैं अपने आप ही मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में, कुछ अच्छा हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि फंसे हुए हैं कई सारी जगह पे, नई जॉब को स्विच कर पा रहे हैं, तो कई सारे इशूज होते हैं, फैमिली फाइनेंशियल इशूज हैं। तो आप आइए ना, एक बार बताओ तो सही नितिन सर को, फाइनेंशियल इशूज उनका भी सॉल्यूशन सर के पास में। सिर्फ यही नहीं कि करियर को लेके कोई इशू है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब है आपकी, वही बताइए सर के साथ जी। आप बताओ, सब कुछ पॉसिबल है एनजी के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच धीरज, बहुत एंजॉय किया आपसे बात करना, और जल्दी मिलेंगे पुणे में और एक बार थोड़ा एक्सपीरियंस लो, फिर आगे लंबा प्लान। पुणे में सर आपसे मिलेंगे सर? बिल्कुल आऊंगा पुणे में। अभी हमारे कुछ सेमिनार्स भी हैं और हम वहाँ पे काम भी, मतलब स्टार्टिंग से मैं काम वहाँ पे एक्सपेंड बढ़ा रहा हूँ, और थोड़ा सा आपको बताइए अभी दुबई वाला चल रहा है, तो वहाँ पे मैं एक्सपेंड करने में थोड़ा बिजी हूँ, बट सून वहाँ भी हम होंगे अवेलेबल, और मैं मिलूंगा आपसे। बहुत मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ एक्चुअली आपसे। बिल्कुल सर, मिलना चाहूंगा मैं फर्स्ट टाइम आई एम टॉकिंग विद यू and it's great sir. Thank you. I'm very happy with nice to meet you sir. Same here. Thank you. Thanks. Bye bye. Thank you sir. Bye.